पर्ल, स्पियरलेस, स्पीकेशिया, यूनिपेटुयू, सहारा, ना जाने कितने ही चिटफंड कंपनियां आई और हिंदुस्तान की आम जनता का अरबों रुपया लूटकर फरार हो गई। आज भी हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनियां फॉरेक्स और क्रिप्टो के नाम पर रोज आम जनता से धोखाधड़ी कर रही हैं। लेकिन हमारे देश के महान पत्रकारों को इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। इनको तो सिर्फ मतलब है अपनी सस्ती लोकप्रियता से, जिससे कि टीआरपी बढ़ सके और सुर्खियों में बने रहे। दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान के कुछ पत्रकार एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एक बड़बोले लीडर के पीछे हाथ पैर धोकर पड़े हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि चिट फंड कंपनियों और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में कोई अंतर नहीं होता है। और ये करने में ना तो इनको शर्म आती है और ना ही इनकी दम है कि जाकर उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मालिक से मिले और सही झूठ में अंतर बताएं। क्योंकि असल बात तो यह है कि सही गलत का अंतर ये बताना ही नहीं चाहते हैं, ताकि जनता दिग्भ्रमित रहे और इनका चैनल फलता फूलता रहे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और चिट फंड कंपनियों में एक बेसिक फर्क यह होता है कि चिट फंड कंपनीज में सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होता है और यह पूरी तरह से इलीगल होता है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होता है और यह पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम करती हैं और प्रोडक्ट बिकने पर ही किसी को पैसा मिलता है, ना कि सिर्फ जोड़ने भर से। दोस्तों, इस लीडर की गलती सिर्फ इतनी है कि इसने कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी, जिसको कि ताक में बैठी गिद्ध मीडिया ने लपक लिया और तिल का ताड़ बना के पेश कर दिया। मैं चैलेंज करता हूं ऐसी मीडिया को कि जाके इन कंपनीज के ऊपर केस करें अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, वरना अपनी आधी अधूरी जानकारी परोस के मासूम जनता को धोखा ना दें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक व्यापार है जहां सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और सफल होने में वक्त लगता है। जिस तरह हर व्यापार में 3 से 5% लोग इस शिखर पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि जितने लोग शिद्दत से मेहनत करते हैं वही सफल हो पाते हैं, और बाकी के लोग डायरेक्ट सेलिंग का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो ये कबूल नहीं कर पाते कि गलती इंडस्ट्री की नहीं, उनकी खुद की है। मैं कहता हूं कि हीरो बनने में बहुत पैसा है तो क्या हर आदमी हीरो बन जाता है? राजनीति में बहुत पैसा है तो क्या हर आदमी नेता बन पाता है? सब कुछ निर्भर करता है आपकी काबिलियत, मेहनत और किस्मत पर। अगर ये कंपनियां गलत होती तो पिछले 30-35 सालों से हिंदुस्तान में कई कंपनियां हैं जो सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, वो काम नहीं कर पाती। मैं चैलेंज करता हूं इन रिपोर्टर्स को कि अगर इनमें दम है तो जाओ और इंटरव्यू करो इन कंपनी के मालिकों का, तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग का सच पता चल जाएगा। हिंदुस्तान और दुनिया के कई देशों में अब रोजगार के तौर पर डायरेक्ट सेलिंग को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है और इसकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। लोग एमबीए और पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और तुम वहीं अटके हो लोगों को क्या बनाने में। अरे बस करो यार, कुछ ढंग का काम कर लो। अब क्या ही बोलूं तुम जैसे घटिया पत्रकारों के बारे में। सुधर जाओ, जनता ज्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं करती। दोस्तों, अच्छी और सही न्यूज देखने के लिए ढंग के लोगों को फॉलो कीजिए, और मैं तो कहता हूं न्यूज देखना ही बंद कर दो यार। सिर्फ झूठ परोसते हैं ये लोग। जाओ कुछ काम धंधा करो और पैसे कमाओ। जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।